हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में वीक, मंथ और ईयर के कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। डेज क्या है? तो डेज वीक में कितने होते हैं? 7 डेज इन अ वीक। जो एक वीक है वो 7 डेज का होता है, यानी एक वीक तब होगा जब 7 डेज कंप्लीट होंगे। 12 मंथ इन अ ईयर, एक ईयर यानी एक साल, उसमें 12 महीने यानी 12 मंथ होते हैं। 30 डेज एंड 31 डेज इन अ मंथ, एक महीना जो होता है उसमें कभी 30 डेज भी होते हैं, 31 डेज भी होते हैं। और फरवरी जो मंथ है, फरवरी मंथ है, उसमें कभी 28 होंगे और कभी 29 डेज भी होते हैं। तो 29 डेज कब होते हैं? जो लीप ईयर है, जो लीप ईयर है उस ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, यानी 29 डेज होता है उस फरवरी मंथ में, जब लीप ईयर होता है। अब लीप ईयर क्या है? किस मंथ में 30 डेज होते हैं, किस मंथ में 31 डेज हैं, और लीप ईयर कब आता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक इस वीडियो में दे देंगे। आप उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि 30 डेज किस मंथ में होगा, 31 किस में होगा, और लीप ईयर क्या है, कब फरवरी किस ईयर में 29 डेज की होती है। 52 वीक इन अ ईयर, जो एक ईयर है उसमें कंप्लीट 52 वीक होते हैं। 365 डेज है इन रेगुलर ईयर, जो रेगुलर ईयर है उसमें 365 डेज होंगे ईयर में, और 360 डेज इन अ लीप ईयर, जो एक लीप ईयर है उसमें 366 डेज होते हैं। अब ये मंथ में कितने वीक होते हैं? इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, जो 30 डेज का मंथ है उसमें 4 फुल वीक होंगे, क्योंकि ये 7 डेज इन अ वीक अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 प्लस 2, तो 28 डेज का 4 फुल वीक हो गया और 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। इन अ मंथ ऑफ 31 डेज, जो महीना 31 डेज का है, 31 दिन का है, उसमें 4 फुल वीक होंगे और 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। इन अ फरवरी मंथ, जो फरवरी मंथ है उसमें टोटल वीक है उसका 4 होंगे, क्योंकि वो 28 डेज या 29 डेज की होगी। अगर हम 28 डेज का मान के चलते हैं तो वो 4 वीक हो जाएंगे। जब लीप ईयर होगा तब उसमें 1 डेज एक्स्ट्रा होगा। तो अभी हम समझेंगे इनसे जो ये ईयर, मंथ और डेज, वीक, इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो समझेंगे। आइए समझते हैं कुछ क्वेश्चन, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट 85 मंथ इन अ ईयर। 85 मंथ है उनको हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। 85 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर इक्वल 12 मंथ, या हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 12 मंथ इक्वल 1 ईयर। हमको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से अगर हम मंथ में डिवाइड करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 85 है उसको हम 12 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे ईयर मिल जाएगा। डिवाइड करके देखेंगे। अभी क्वोशिएंट जो है वो 7 है, यह 7 क्वोशिएंट आया है और रिमाइंडर है 1। इट मीन्स जो 85 मंथ हैं उसमें 7 ईयर होंगे। 7 कंप्लीट ईयर, जो यहाँ क्वोशिएंट होगा वो कंप्लीट ईयर है, और जो रिमाइंडर है वो मंथ। जो 85 मंथ है उसमें जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 मंथ का एक ईयर है, 12 से डिवाइड करेंगे 85 को, जो क्वोशिएंट आएगा वो कंप्लीट ईयर होगा, जो रिमाइंडर होगा उतने मंथ होंगे।
इस तरह से चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वीक्स को डे में कन्वर्ट करना है। 1 वीक इक्वल 7 डेज, 29 वीक्स इक्वल, अगर 1 वीक में 7 डेज है तो 29 वीक है, उसको फाइंड करने के लिए 29 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू 3 डेज आएगा। 50 मंथ को जब हम ईयर एंड मंथ में कन्वर्ट करेंगे, अभी 50 मंथ है, उसको ईयर और मंथ में कन्वर्ट करना है। सेम यही है, 50 मंथ है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 कंप्लीट डिवाइड होगा, क्वोशिएंट 4 आएगा एंड 2 रिमाइंडर होगा, तो कंप्लीट ईयर 4 एंड 2 मंथ। 100 डेज है, उसको वीक एंड डेज में कन्वर्ट करना है। 100 डेज को वीक में कन्वर्ट करना है, तो 1 वीक इक्वल 7 डेज, या 7 डेज इक्वल 1 वीक। अगर हमें डेज को वीक में कन्वर्ट करना है, अभी हमने क्या किया था, जब वीक को डे में कन्वर्ट किया था तो हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हमें डेज को वीक में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड बाई 7। जो क्वोशिएंट होगा वो कंप्लीट वीक एंड जो रिमाइंडर है वो होंगे उसके डेज। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब ये डेज से वीक में कन्वर्ट कर रहे हैं तभी डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा वो कंप्लीट वीक हो जाएंगे और जो रिमाइंडर होगा उतने डेज बचेंगे। इस तरह से आप मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना, वीक से डे में, या डे को वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। बस ये फॉर्मूला कुछ है, उनको याद रखना है। जैसे 12 मंथ इन अ ईयर, 7 डे इन अ वीक, जो हमने अभी बेसिक सिखाया था उसका यूज करके। ये क्वेश्चन को समझते हैं। निशाज हॉलीडे स्टार्ट ऑन 25 जून एंड एंडेड ऑन 8 जुलाई। हाउ लॉन्ग डिड हर हॉलीडेज लास्ट। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको फाइंड करना है टाइम इंटरवल बिटवीन 2 डेज। कोई भी 2 डेट दी हुई है उसके बीच में टाइम इंटरवल यानी कितने दिन है वो हमें काउंट करने हैं। तो किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन है निशाज हॉलीडे यानी निशा की जो छुट्टियां हैं वो स्टार्ट होती हैं 25 जून को, एंड होगी 8 जून को। तो इसमें हमें 25 जून से और 8 जुलाई के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, यानी कितना दिन की छुट्टियां हैं, छुट्टी कब लास्ट होंगी वो हमें फाइंड करना है। तो हमें जून मंथ में कितने दिन है, जुलाई मंथ में कितने दिन है, तो हमें पता होना चाहिए। ये मंथ, ये 25 जून है, यानी जून का मंथ एंड हो जाएगा और जुलाई का 8 जुलाई तक चलेगा। तो हमें ज़रूरत है डेज इन जून की, यानी जून में कितने दिन है, 30 का जून होता है 30 डेज का, और जुलाई होता है 31 डेज का। इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमने लिखा हुआ है आपकी नॉलेज के लिए, किसी महीने में 31 या 31 डेज हो सकते हैं। तो ये जून मंथ में 30 डेज हैं, तो 30 डेज 25 से हॉलीडे स्टार्ट होगा, 25 से स्टार्ट होगा 30 तक। जो जून मंथ का हॉलीडे है 25 टू
30 डेज, 30 डेट तक होगा। और जुलाई मंथ में 1 to 8, एंड कब हो रहा है? 8 जुलाई को। तो 25 जून से 30 जून एंड 1 जुलाई से 8 जुलाई तक हॉलीडे रहेगा। टोटल डेज हमें काउंट करने हैं। अब यहाँ तो कम है तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन जब स्टार्टिंग से ही हो, यहाँ पे 5 जून से हो, तो हम इस तरह से लिख के काउंट करेंगे, वो थोड़ा लंबा होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें करना ये है डे इन जून, ये हमको फाइंड करना है। तो टोटल डेज 30 है, 30 डेज से 25 डेज जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है 25 से स्टार्ट हुआ है, तो 25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 डेज। 30 डेज से 25 जो ये है उसको हम माइनस करेंगे, 5 डेज आएगा। लेकिन जो हॉलीडे स्टार्ट हुआ है 25 से, अगर कोई भी डेट हम किसी भी डेट से स्टार्ट करेंगे, जब हम किसी डेट से स्टार्ट करेंगे तो हमें वो डेट भी काउंट करनी होगी डेज में। अगर हम ऐसा बोलें आफ्टर 25, तो आफ्टर 25 मतलब 25 को काउंट नहीं करना है। और स्टार्ट ऑन 25 मीन्स 25 से स्टार्ट हो रहा है तो 25 को भी काउंट करेंगे। जब हम 30 में से 25 को माइनस कर देंगे तो इसमें 25 काउंट नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है 5 डेज, उसमें 1 प्लस करेंगे, क्योंकि हमको 25 जून काउंट करना है। तो ये टोटल हो जाएंगे 6 डेज। और जुलाई मंथ में 1 to 8, तो 8 डेज हो जाएंगे इसमें। 1 से लेके 8 तक होंगे। तो अगर कोई चीज 1 से स्टार्ट करते हैं और जितने नंबर तक होती है तो उसकी काउंटिंग भी उतनी ही होगी। अब टोटल डेज कैसे काउंट करेंगे, 6 डेज ये थे मंथ ऑफ जून का एंड 8 डेज मंथ ऑफ जुलाई का, इन दोनों को ऐड करेंगे। 14 डेज हॉलीडे जो होगा उसका, आफ्टर 14 डेज वो हॉलीडे लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीताज बर्थडे इज इन 3 वीक एंड 4 डेज। यानी गीता का जो बर्थडे है वो 3 वीक एंड 4 डेज के बाद है। हाउ मैनी डेज आर लेफ्ट अंटिल हर बर्थडे। तो उसके बर्थडे तक कितने दिन बचे हुए हैं वो हमें फाइंड करना है, वो पता करना है। यानी टुडे ये आज का दिन मान लेते हैं और उसका बर्थडे, इन दोनों के बीच में 3 वीक एंड 4 डेज का गैप है। वो कितने डेज हैं हमको किस में फाइंड करना है, हाउ मेनी डेज, हमको डेज में फाइंड करना है। तो जो वीक है उसको डे में कन्वर्ट करेंगे और डेज जो हैं 4 डेज उसको ऐड कर देंगे। जो 3 वीक है, 3 वीक को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 डेज, और 21 में 4 ऐड करेंगे, 25 डेज आर लेफ्ट अंटिल हर बर्थडे। जब तक उसका बर्थडे आएगा तब टोटल 25 डेज बचे हुए हैं। यानी अगर हम आज से काउंट करते हैं तो 25 डेज के बाद उसका बर्थडे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर टर्न 9 ईयर ओल्ड ऑन 11 मई एंड कृष्णा टर्न 9 ईयर ओल्ड ऑन 22 जून ऑफ द सेम ईयर। यानी समीर का जो बर्थडे है, समीर 9 ईयर कंप्लीट होगा 11th ऑफ मई को एंड कृष्णा कंप्लीट होगा 9 ईयर ओल्ड 22 जून ऑफ द सेम ईयर, एक ही साल में। हाउ मच ओल्डर इज समीर देन कृष्णा। हमको फाइंड करना है कि समीर कृष्णा से कितना बड़ा है, कौन ओल्डर है। ये तो हमें पता पड़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जिसका बर्थडे पहले आता है यानी जो 9 ईयर जिसका कंप्लीट पहले होगा वो बड़ा होगा। यानी समीर का 9 ईयर 11 मई को कंप्लीट होगा और कृष्णा का जून को। समीर ओल्डर है, कितना ओल्डर है, कितने दिन ओल्डर है वो हमें फाइंड करना है। तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेट उनकी 9 ईयर ओल्ड ऑन 11 में समीर का लिखा हुआ है, कृष्णा 9 ईयर ओल्ड ऑन 22 जून। अब हमें कितना बड़ा है वो फाइंड करने के लिए ये जो 2 डेट हैं, इन 2 डेट का इंटरवल यानी कितना डिफरेंस है वो हमें पता करना है। तो हमें डिफरेंस इन डेज फाइंड करेंगे। मई मंथ का कितना दिन है, जब ये 2 महीने में, एक मई में स्टार्ट होगा जून में एंड होगा,
तब हमें उस जो फर्स्ट मंथ है उसमें डेज पता होने चाहिए। मई मंथ में 31 डेज हैं, तो 31 डेज से 11 को माइनस करेंगे तो मई मंथ का 20 डेज आएगा, मई मंथ का 20 डेज, और 22 जून है तो 22 डेज जून मंथ में होंगे। हम उनको ऐड करेंगे, मई मंथ का 20 डेज और जून मंथ का 22 डेज। जब हम इनको ऐड करेंगे 20 प्लस 22 टोटल 42 डेज आएगा। समीर इज 42 डेज ओल्डर देन कृष्णा। यानी मई मंथ का हमने फाइंड कर लिया पहले, 11 मई के बाद कितने दिन हैं वो, और जून के 22 तक, जून के 22 तक रहेंगे जो हम 1 से काउंट करेंगे, और 22 तक काउंट करेंगे तो जितना डेट होगा उतने ही टोटल डेज होंगे। तो यहाँ ऐड करके हम ये पता कर सकते हैं। तो अभी आपने सीखा टाइम इंटरवल बिटवीन 2 डेट्स, यानी कोई दो तिथि, दो डेट हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस है वो कैसे फाइंड करना है, ये आप सीख चुके हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे।